हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8C। 8C का पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। तो सबसे पहले मान निर्धारित करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले उसको हम जान लें। बेसिक में क्या होता है? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें हम पहले जान लें कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसके बाद इस प्रश्न को हल करें। सबसे पहला अनुपात होता है साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाता है कॉस थीटा। कॉस और थीटा। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करें तो ये हो जाता है साइन थीटा। ऐसे tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा हो जाता है। अब कॉट 90 माइनस थीटा को हम परिवर्तित करें तो ये हो जाता है tan थीटा। और अगर हम sec 90 माइनस थीटा को चेंज करें तो ये cosec थीटा हो जाता है। और cosec 90 माइनस थीटा को हम बदलें तो क्या हो जाएगा? sec थीटा। साइन को कॉस में, कॉस को बदलेंगे साइन में, tan को कॉट, कॉट का tan, sec का cosec, cosec का sec। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, आइए देखते हैं। साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। अब साइन 25 है तो साइन 25 को ऐसे लिखा रहने दें, और कॉसेक 65 है। अब कॉस 65 है तो कॉस ऐसे लिख दो, और 90 से कितना घटा दें कि 65 बन जाए। तो 90 से अगर हम 25 घटा दें तो क्या बचेगा? 90 से अगर 25 घटा दें तो 65 बचेगा। यानी कि ये बन जाएगा साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या पढ़े हो? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन और साइन के बाद थीटा के जगह क्या है? 25 है, तो साइन 25। यानी कि थीटा के जो जगह पर होगा वही वैल्यू लिखी जाएगी। और साइन का गुणा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें हम साइन को भी चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंसर में जो आपका आ रहा है वो साइन स्क्वायर 25 करके आ रहा है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या दूसरा है, tan 20 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, माइनस sec 20 डिग्री और इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब देखिए इसको हल करते हैं। tan 20 को ऐसे लिखा रहने दें, और पता है कि cot थीटा tan का उल्टा होता है, यानी कि इसको लिखते हैं 1/tan 70 माइनस cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सॉरी cosec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी cos 20। और cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी कि sin 70। अब देखें तो ये हो जाएगा tan 20 और बटे tan 20 को जो है 1 से गुणा कराएंगे तो tan 20 हो जाएगा, बटे tan 70 माइनस 1/cosec 20, cos 20 और sin 70। अब देखिए हम ऊपर नीचे कुछ चेंजमेंट कर दें तो tan 20 ऐसे लिखा रहने दें, और अपान tan 90 से कितना घटाएं कि 70 बचे। 90 से कितना घटा दें कि 70 बचे, तो 90 माइनस 20
यानी कि 90 से अगर 20 घटा दें तो 70 बचेगा, माइनस 1/कॉसेक कॉस और साइन से कितना, साइन 90 से कितना घटा दें कि 70 बचेगा, यानी 20 घटा दें तो 70 बचेगा। अब देखिए tan 20 ये हो गया अपान tan 90 माइनस थीटा भी बताया है क्या होता है cot थीटा, यानी ये cot 20 हो गया, और माइनस 1 अपान cos 20 ऐसे लिखा रहने दें, और sin 90 माइनस थीटा भी पूरा कोणों के अनुपात में बताया गया क्या होता है cos थीटा, तो cos और थीटा के जगह क्या है 20, तो cos 20 हो गया। अब फिर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये tan 20 इसको लिख सकते हैं 1 अपान, ये समझ लीजिए लिखा है 1 अपान cot 20, तो 1 अपान cot 20 क्या हो जाएगा tan 20 और माइनस ये हो जाएगा cos का गुणा 1 अपान cos स्क्वायर 20। अब यहाँ देखें तो tan को हम गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस 1 अपान cos स्क्वायर 20 डिग्री। इधर देखिए tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, यानी कि sin स्क्वायर 20 बटे cos स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर cos है cos स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए तो cos और cos का एलसीएम लें तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री, ये लघुत्तम समान है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 माइनस 1। और हमको पता है कि साइन सर्वसंख्या से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये लिखा है साइन स्क्वायर 1, यानी कि 1 को इधर लाएं और cos को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी cos प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि ये अगर माइनस हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस cos स्क्वायर और थीटा के जब क्या है 20 और बटे cos स्क्वायर 20 और नीचे ऊपर से cos कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1 बटा 1, यानी लिख सकते हैं माइनस 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लगाओ तो क्वेश्चन 3 था। प्रश्न है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री। तो इसको हल करें। देखिए सेक थीटा बराबर पता है हमको क्या होता है 1 अपान cos थीटा, तो 1 अपान cos 70 डिग्री और साइन 20 को ऐसे लिखा रहने दें माइनस cos 20 को ऐसे लिख दें और cosec थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, यानी कि 1 अपान साइन 70 डिग्री। गुणा करा दें तो साइन 20 को अगर 1 से गुणा कराएं तो साइन 20 हो जाएगा और बटे cos 70 डिग्री और माइनस cos 20 को 1 से गुणा कराएं तो cos 20 हो जाएगा और बटे साइन 70। अब नीचे ऊपर हमको चेंज करा लें, चाहे साइन को चेंज कर लीजिए चाहे cos को, कहीं भी चेंज कर लें। तो साइन 90 से कितना घटा दें कि क्या बचे 20, तो 70 घटा दें और बटे cos 70 डिग्री और माइनस cos 90 से कितना घटा दें कि 20 बचे, तो 70 घटा दीजिए इसमें भी और बटे साइन 70 नीचे इसे लिख दीजिए। अब देखिए
पूरक कोणों के अनुपात में हम पढ़े हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो हो जाता है कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जब क्या है 70, तो कॉस 70 और नीचे क्या है कॉस 70 डिग्री और माइनस साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा के जगह पे 70 है तो 70 डिग्री और बटे साइन 70 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन 70 बटे साइन 70, कॉस 70 से कॉस 70 कैंसिल। ये यहाँ बचा 1 और माइनस 1, अगर 1 से 1 घटा दे तो क्या हो जाएगा 0। यही हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, सेक 70 डिग्री अपान कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपान कॉस 31 डिग्री, कॉस 31 डिग्री। अब देखिए चाहे ऊपर हम चेंज कराएं चाहे नीचे, चाहे ऊपर चेंज कराएं चाहे नीचे, कहीं भी चेंज कर लीजिए प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए सेक अगर 90 से अगर हम 20 घटा दें तो 70 बचेगा और नीचे कॉसेक 20 ऐसे लिखा रहने दें, यहाँ भी ऐसे कर लें। साइन 90 से अगर हम 31 घटा दें, 90 से 31 घटा दें तो 59 बचेगा और बट्टे नीचे कॉस 31 ऐसे ही लिख दें। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक और थीटा के जब क्या है 20 डिग्री और नीचे भी क्या है कॉसेक 20 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे 31 डिग्री और बटे कॉस 31 डिग्री। अब देखिए नीचे ऊपर समान है कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हो जाएगा 1 और ये भी यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 को जोड़ लें 2 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखिए तो साइन स्क्वायर 35 को ऐसे लिखा रहने दें और इसको हम चेंज कर लें, चाहे इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 से कितना घटा दें कि 55 बचे, तो 35 घटा दें तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस अभी हम जानते हैं हम लोगों ने पढ़ा है कि पूरक कोणों में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए और 35 डिग्री। और हम सरसमीका जानते हैं पहले से कि क्या नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो उसी रूप में लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6वां देखें। 6वां प्रश्न है कॉस 80 डिग्री और बटे साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री और बटे साइन 31 डिग्री। चलिए हल करते हैं, चेंज कर लीजिए। कॉस 90 से कितना घटा दें कि 80 बचे, तो 90 से अगर हम 10 घटा दें तो क्या बचेगा 80 और बटे नीचे साइन 10 ऐसे लिख दीजिए प्लस कॉस 90 से कितना घटा दें कि 59 बचे, तो माइनस 31 घटाने पर क्या बचेगा 59 और नीचे साइन 31 ऐसे लिख दीजिए। अब देखें
हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन और थीटा के जब क्या लिखा है 10, तो 10 डिग्री हो गया और बटे साइन 10 डिग्री, और प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन और थीटा के जब क्या लिखा है 31 बटे साइन 31। अब देखिए नीचे ऊपर समान है, कैंसिल हो जाएगा, साइन 10 से साइन 10 कैंसिल और साइन 31 से साइन 31। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है। सातवां नंबर प्रश्न, साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री। तो चाहे ऊपर चेंज कर ले चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगा। एक है चेंज करना, तो चाहे अंश चेंज कर लीजिए चाहे हर। तो साइन 90 से अगर हम 72 घटा दें तो 18 बचेगा, 18 लाना था, और नीचे कॉस 72 ऐसे लिखा रहने दें। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा की जगह 72 डिग्री है यानी कि 72 लिख दीजिए, और बटे नीचे कॉस 72 लिखा है। अब देखिए cos 72 से cos 72 कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर समान है, तो क्या बचा 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 है। 8वां नंबर प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। cosec 39 डिग्री और बटे sec 51 डिग्री, sec 51 डिग्री। तो देखिए चेंज कर लीजिए, cosec 90 माइनस 51 डिग्री, क्योंकि 90 से 51 अगर घटाएंगे तो 39 बचेगा, और बटे sec 51 डिग्री। अब cosec 90 माइनस थीटा पता है sec थीटा होता है, यानी कि sec 51 डिग्री और बटे sec 51 डिग्री। अब sec 51 से sec 51 कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर समान है, क्या बचेगा 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है। दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। 9वां का पहला है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। अब सबसे पहले क्या करें, LHS ले लें। अब tan 48 डिग्री हो गया है, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखिए 48 और 42 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और 23 को 67 में जोड़ देंगे तो 90 बन जाएगा। तो इसको थोड़ा हम क्या करें, चेंजमेंट कर लें। देखिए tan 48 डिग्री ऐसे लिखा रहने दें, और देखिए tan 42 फिर लिखें इसके बाद, और फिर tan 23 कर दें और उसके बाद tan 67 कर दें। अब देखिए tan 48 छोड़ दीजिए और यहाँ कर दीजिए tan 90 में से कितना घटाएं तो 42 बचेगा 48। ऐसे tan 23 छोड़ दीजिए, और tan 67 है तो 90 से कितना घटाएं कि 67 बचे तो 23। अब देखिए ये हो जाएगा tan 48, ये tan से अगर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot और थीटा के जब क्या है 48 डिग्री इंटू tan 23, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot और थीटा के जब 23 डिग्री। अब देखिए हमको पता है कि tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, तो tan 48 ऐसे लिख दीजिए,
और cot 48 बराबर 1/tan48। यहाँ tan 23 इसे छोड़ दीजिए और cot थीटा बराबर tan थीटा यानी कि tan 23 डिग्री। अब tan 23 से tan 23 कैंसिल, tan 48 से tan 48 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1। यही हमारा RHS आ गया। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का दूसरा है, 9 का दूसरा नंबर cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री और बराबर 0, यानी कि साइन 38 cos 52 और साइन 38 cos 38 cos 52 और साइन 38 साइन 52 बराबर 0 हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS लें। LHS में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब चेंज करें इसको तो क्या हो जाएगा, चाहे 38 को चेंज कर लीजिए चाहे 52 को चेंज कर लीजिए, कोई एक वैल्यू हम चेंज कर लें। तो क्या करें, या दोनों चेंज कर लीजिए। cos 90 से कितना घटाएं कि 38 बच जाए, तो 90 से अगर हम 52 घटा देंगे तो क्या बचेगा 38 बचेगा। और cos 90 से कितना घटाएं कि 52, तो 38 घटा दीजिए और यहाँ माइनस साइन 38 और साइन 52 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा के जब क्या रहेगा 52 डिग्री और इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जब क्या है 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखिए तो दोनों क्या है, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो इससे वाला कैंसिल मतलब घट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, देखिए यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि tan 2a बराबर दिया गया है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब देखिए हमको a का मान प्राप्त करना है, तो क्या करें, cot 90 से अगर हम 2a घटा दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि इसी को हम चेंज कर दिए cot 90 माइनस 2a में और बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। पक्षांतर कर लीजिए, 2a को उधर भेज दीजिए 18 को इधर लीजिए, तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, क्योंकि ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108 बराबर 3a। 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा a बराबर 108/3, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11वां है, 11वां है cos 75 प्लस cot 75 को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए क्या है cos 75 डिग्री और प्लस cot 75 डिग्री, तो 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करना है, तो हम क्या करें, cos 90 माइनस कितना घटा है 75 बचे 25 की 15 डिग्री प्लस cot 90 माइनस 15 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा के जब 15 डिग्री है
प्लस कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 15 डिग्री। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12वां है। 12वां प्रश्न cos 35 डिग्री अपान साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री और cosec 62 डिग्री बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS लें। LHS cos 35 डिग्री अपान साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री और इंटू cosec 62 डिग्री, यानी कि LHS हम ले लिए। अब देखिए इसको चेंज कराएं, ऊपर चाहे चेंज करें चाहे नीचे, यानी कि ये हो जाएगा cos 90 से कितना घटा दें कि 35 बचे, तो 55 और बटे साइन 55 डिग्री प्लस साइन 90 से कितना घटाएं कि 11 बचे, तो 89 घटा दें 79 अपान cos 79 डिग्री और माइनस cos 28 को ऐसे लिखा रहने दें और इसको cosec थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, यानी कि cos साइन 62 डिग्री लिखते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 55 डिग्री अपान साइन 55 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा के जब क्या 79 अपान कॉस 79 डिग्री माइनस कॉस 28 डिग्री गुणे 1 अपान, इसको चेंज कर लीजिए, साइन 90 से कितना घटाए 62 बचे, तो 90 माइनस 28 कर दीजिए। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, साइन 55 से साइन 55 और cos 79 से cos 79 कैंसिल, तो यानी क्या बचा है 1 प्लस 1 माइनस cos 28 डिग्री और गुणे 1 अपान ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी cos 28 डिग्री, तो cos 28 से cos 28 कैंसिल, तो 1 1 2 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1 से अगर हम 2 से 1 घटा दें तो क्या बचेगा 1, और 1 ही हमको लाना था, यही हमारा RHS हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 13वां है। सिद्ध कीजिए कि साइन 36 प्लस कॉस 36 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री और प्लस साइन 54 डिग्री बराबर 1। तो सबसे पहले हम LHS लें। लेफ्ट हैंड साइड साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री अपान कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। अब देखें इसको हम चेंज कर लें। साइन 36 यानी कि 90 से अगर हम 54 घटा दें तो क्या बचेगा 36 डिग्री बचेगा, और प्लस कॉस 90 से अगर हम 54 घटा दें तो क्या बचेगा 36 डिग्री, और बटे कॉस 54 प्लस साइन 54। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा के जब 54 है यानी कि 54 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि
थीटा के जब 54 है 54 हो जाएगा, और बटे cos 54 प्लस साइन 54। अब देखिए तो नीचे ऊपर क्या है, दोनों समान है, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1 ऊपर भी नीचे भी 1 बराबर 1, 1/1 बराबर 1, यही हमारा RHS आ गया। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 14वां है। 14वां प्रश्न है साइन 48 cos 42 साइन 48 डिग्री अपान cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री अपान साइन 42 डिग्री बराबर 2। तो सबसे पहले क्या करें, RHS लें, LHS, लेफ्ट हैंड साइड साइन 48 डिग्री अपान cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री अपान साइन 42 डिग्री। अब चाहे ऊपर चेंज कर लें चाहे नीचे चेंज कर लें, तो साइन 90 से कितना घटाएं कि 48 बचे, तो 42 घटा दीजिए, और नीचे क्या है cos 42 डिग्री। अब देखिए cos 48 लिखा है, यानी cos 90 से अगर हम 42 घटा दें तो 48 बचेगा, और नीचे साइन 42 ऐसे लिख दीजिए। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos और थीटा के जब क्या है 42 डिग्री बटे cos 42 डिग्री, और प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा के जब 42 डिग्री है 42 हो गया, और बटे साइन 42। अब देखिए नीचे ऊपर कैंसिल है, यानी कि यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 क्या होता है 2, यही हमारा RHS हुआ। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 15वां है। निम्नलिखित को सारणी के प्रयोग के बिना हल कीजिए। पहला 15वां का है 2 साइन 81 बटे cos 9 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपान cot 50 डिग्री। अब देखिए 2 ऐसे लिखा रहने दें, साइन 90 से कितना घटा दें कि 81 बचे, तो 9 घटाने पर क्या बचेगा 81 बचेगा, अपान cos 9 ऐसे लिखते हैं, cos 9 डिग्री ऐसे लिख दें, माइनस tan 90 से कितना घटाएं कि 40 बचे, यानी कि 50 घटा दें तो 40 बचेगा, और बटे cot 50 डिग्री। अब देखिए 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा के जब क्या है 9 डिग्री, और बटे cos 9 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot और थीटा के जब 50 डिग्री, और बटे cot 50 डिग्री। अब देखिए नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, समान है, ये यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा -1। अगर हम 2 से 1 को घटाएंとक्या बचेगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 15वां का सेकंड है, 15 का सेकंड cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखें cos 48 को हम चेंज कर लें तो cos 90 माइनस क्या घटाएं 48 बचे, 42 घटा दें तो 48 बचेगा, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के 42 डिग्री है, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 घट जाएगा, क्या बचेगा 0, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 16 है, साइन 67 cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है साइन 67 डिग्री है
और प्लस कॉस 75 डिग्री है। अब देखिए साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, कितना घटाएं तो 67 बचे 23 डिग्री। और यहाँ हटा दें, यहाँ लिखें साइन, उधर स्पेस नहीं भाई, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, यानी कि साइन 67 लाना है तो 90 से 23 घटा दिए तो कितना बचा 67 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 से कितना घटाएं कि 75 बचे तो 15 घटा दें। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि प्लस साइन और थीटा के जगह क्या है 15 डिग्री। तो हम लिख दें चूंकि 23 डिग्री तथा 15 डिग्री दोनों ही कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के हैं। ठीक है, यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए 23 आया है 15 आया है, यानी कि 0 और 45 की क्या है दोनों बीच में है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17वां है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित की सारणियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए। क्वेश्चन है 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 31 डिग्री और बटे साइन 59 डिग्री और माइनस 6 साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री। अब देखिए 5 तो ऐसे लिखा रहने दें, साइन 17 को चेंज कर लें तो यह हो जाएगा साइन 90 में से कितना घटा दें 73, अगर हम घटा दें तो 17 बचेगा और बटे कॉस 73 ऐसे ही लिख दीजिए और प्लस 2 ऐसे लिखा रहने दें और कॉस 90 से कितना घटाएं कि 31 बचे तो 59 घटा दें और बटे साइन 59 डिग्री और माइनस 6 साइन 90 से कितना घटाएं कि 80 बचे माइनस 10 और बटे कॉस 10 डिग्री। अब देखिए 5 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जब क्या है 73 डिग्री अपान कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह 59 डिग्री है यानी कि 59 हो गया और बटे नीचे क्या साइन 59 माइनस 6 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 10 डिग्री अपान कॉस 10 डिग्री। अब कॉस 10 से कॉस 10 कैंसिल, नीचे ऊपर समान है, नीचे ऊपर समान है, ये भी समान है, तो यहाँ बचा केवल 5, यहाँ बचा केवल 2 और यहाँ बचा माइनस 6। अब 5 और 2 7 और 7 माइनस 6, अब 7 से 6 घटा देंगे क्या बचेगा 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18वां है। 18वां का पहला पार्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan 26 डिग्री और पान कॉट 64 डिग्री। अब देखें तो tan 90 माइनस कितना घटा दें 64 घटा दें तो बचेगा 26 और बचे नीचे बटे कॉस 64 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट और थीटा की जब 64 है 64 डिग्री और बटे नीचे कॉट 64 डिग्री। अब नीचे ऊपर देखो दोनों क्या है समान है, कैंसिल हो जाएगा ये 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब 18वां का सेकंड है
18वां का सेकेंड कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखें कॉसेक 90 माइनस क्या हटा दें तो 31 बचे 59 और माइनस सेक 59 ऐसे लिखा रहने दें। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी कि सेक और थीटा की जब क्या है थीटा की जगह 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए सेक 59 से सेक 59 कैंसिल होगा, नहीं घटेगा तो क्या बचेगा 0 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 18वें का तीसरा पार्ट है। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे छोड़ दें और प्लस साइन स्क्वायर इसको चेंज कर लें, यानी कि 90 से कितना घटाएं तो बचे 27, तो 90 से 63 घटा दें, कितना 63 डिग्री घटा दें तो क्या बचेगा 27 डिग्री बचेगा। और अपान कॉस को चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या घटा दें तो 17 बचे 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 ऐसे लिखा रहने दें। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा के 63 है और बटे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर लगा दीजिए और थीटा की जब क्या है 73 डिग्री, यानी कि 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 डिग्री। अब देखिए क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ऊपर का मान भी 1 हो गया और नीचे का मान भी क्या हो गया 1, तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18वें का चौथा है। 18 का चौथा पार्ट देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखिए चेंज करें इसको, चाहे साइन चेंज कर लीजिए चाहे कॉस, तो ये हो जाएगा साइन 25 ऐसे छोड़ दीजिए और कॉस 65 यानी कि 90 से कितना घटा दें 90 से अगर हम 65 5 70 20 90 25 घटा दें तो क्या बचेगा 65 बचेगा और प्लस कॉस 25 ऐसे छोड़ दीजिए और इसको चेंज कीजिए साइन 90 माइनस कितना घटाएं 25 तो 65 बचेगा। ठीक है। अब देखिए साइन 25 ऐसे लिखा रहने दें और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा के क्या है 25 प्लस कॉस 25 ऐसे लिख दें और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा की क्या है 25। अब देखिए साइन का गुणा क्या हो जाएगा एंगल समान है इसका, मतलब यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, साइन समान है तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर और 25 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सर्वसम का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19वां है।
19 नंबर है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ दिया गया है कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि tan a बराबर क्या है, tan b है, tan b है, सॉरी tan a बराबर cot b है, tan a बराबर क्या है, cot b दिया गया है, tan a बराबर cot b। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए cot b को हम लिख सकते हैं cot b बराबर tan 90 माइनस कितना v, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हमको पता है कि क्या होता है, cot थीटा होता है, थीटा के क्या है v है। ठीक है, अब देखिए tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस v, यानी कि cot भी tan के बराबर है ना, तो tan a बराबर tan 90 माइनस v। अब देखिए tan से tan हम कैंसिल कर सकते हैं और a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस v। अब v पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा a प्लस v बराबर 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, एक बार फिर देख लें, इसमें हमको दिया गया था tan a बराबर cot b, तो सबसे पहले हम क्या ले लिए, cot b ले लिए, और cot b को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, नहीं कि बी थीटा के क्या है b है। अब देखिए हम पहले पता है हमको कि tan a बराबर क्या होता है cot b, यानी कि cot b के जगह पर हम क्या रख दिए, tan a रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan a बराबर क्या है cot b से, यहाँ हम चेंज कर दिए हैं कि tan b के जगह क्या रख दिए हैं tan a, और tan से tan कैंसिल कर दिए हैं, तो क्या बचा यहाँ a बचा, और यहाँ 90 माइनस b, और b को पक्षांतर कर दिए हैं तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें कि sec 4a को हम cosec में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। ये पता है कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, यानी कि थीटा के जब क्या है 4a है, और बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए 20 को उधर पक्षांतर कर दिए, 4 को उधर, 4a को उधर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो a प्लस 4a, तो 9 2 11 110 बराबर a और 4a क्या हो जाएगा 5a। 5 को इधर बटे में लगा दें तो a बराबर 110 बटे 5, कैंसिल करें तो 22 पंचे 110, यानी कि क्या हो जाएगा a बराबर 22 डिग्री। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 21 है, यदि ए बी तथा सी ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 को उधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हल है भाई, क्वेश्चन किताब से देखते रहना। ए बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। अब एंगल
ए को पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस कोण ए। अब देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करें, 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये 180 का आधा 90 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर 180 माइनस कोण ए बटे 2। यहाँ लिख दीजिए कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब देखिए ये तो हो जाएगा कोण B प्लस कोण C बटे 2, और इसको हम अलग अलग कर दें तो 90 बटे 2 माइनस बाई पार्ट कर दें कोण A बटे 2, सॉरी ये 180 होगा, और 2 × 2 2 9 18, अब 90 होगा। तो हो जाएगा कोण B प्लस कोण C बटे 2 बराबर 90 माइनस कोण A बटे 2। अब दोनों पक्षों में क्या ले लें, साइन, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो ये हो जाएगा साइन कोण B प्लस कोण C बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस कोण A बाई 2। अब देखिए ये साइन कोण B प्लस कोण C बटे 2 ऐसे लिखा रहने दें, और ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, थीटा का जब क्या है कोण A बटे 2। या हम जो क्वेश्चन में आ रहा वो आ रहा साइन, ये एंगल हटा दीजिए, B प्लस C बटे 2 बराबर कोण A बाई 2, यही हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, यह अभ्यास समाप्त हुआ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।